जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से हुए 2 वर्षों के नुकसान के बाद ये तीसरा वर्ष होगा जिसमें यदि सब कुछ ठीक रहा तो अब तक के नुकसान की भरपाई हम कर सकेंगे। बच्चों की नियमित स्कूल जाने की आदत छूट सी गई है। बच्चों का मन भी पढ़ाई से उब चुका है। बहुत समय तक स्कूल से बाहर रहने के कारण दोस्तों से दूर रहने से उनके सामाजिकीकरण में भी समस्या आ रही है। नया सीखने के लिए आवश्यक है मूलभूत दक्षताएं एवं पुरानी कक्षाओं से बहुत से लर्निंग आउटकम उन्होंने सीखा ही नहीं है। इन सब के अलावा बहुत सी समस्याएं होंगी जिन्हें शिक्षकों ने अपनी कक्षाओं में इस सत्र में अनुभव करने को मिला होगा। ऐसे मुद्दों पर सत्र के शुरू में ही हम सबको मिलकर चर्चा और गहन विचार मंथन कर इन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा। शाला प्रवेशोत्सव की तैयारियां की गई हैं। बच्चों अभिभावकों को सूचित कर दिया गया है। गांव में मुनादी करा दी गई है कि 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला है और आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। साथ ही इस साल बालवाड़ी का संचालन होने वाला है, तो 5 वर्ष की आयु के बच्चों को उसमें प्रवेश दिलाना है। ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके बारे में सर्वे किया गया है, कारणों का पता लगाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उन कारणों को, उनकी समस्याओं को दूर करके बच्चों को रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता कितनी है ये हम सभी जानते हैं, तो गांव के ऐसे लोगों को जो हमारा सहयोग कर सकते हैं, बच्चों का सहयोग कर सकते हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया है। अपने संकुल के समस्त शिक्षकों के साथ सत्र प्रारंभ होने के पूर्व एक चिंतन शिविर का आयोजन कर निम्नलिखित मुद्दों पर हम अपनी रणनीति तैयार कर लेंगे। नए शिक्षा सत्र में हमने अपने विद्यालय के लिए कुछ मापदंड तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें है 100% नामांकन के साथ ठहराव की स्थिति। हम अन्य विद्यालय के विषय विशेषज्ञ शिक्षक से भी संपर्क करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर TLM का निर्माण, पॉकेट बोर्ड, खिलौना कॉर्नर और मुस्कान पुस्तकालय का उपयोग करें, ताकि बच्चों को विभिन्न मंच प्राप्त हो सके सीखने के लिए। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। हमारा एक प्रयास यह भी रहेगा कि हम स्थानीय लोगों से सहयोग लें, अर्थात स्थानीय बुद्धिजीवी वर्गों से संपर्क करके हम उन्हें बच्चों को सिखाने या पढ़ाने की जिम्मेदारी दें, जिससे बच्चों को न केवल विद्यालय अपितु विद्यालय के बाहर भी सीखने का अवसर प्राप्त होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रिंट रिच का वातावरण न केवल अपने विद्यालय में अपितु गांव में भी निर्मित करें। बस्ता विहीन कक्षा में हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से भी परिचित कराएंगे। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यह रहेगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को सीखने और सिखाने की गतिविधियों में व्यतीत हो। एजेंडा 2 बालवाड़ी की आवश्यकता एवं लाभ। राज्य में बालवाड़ी खोलने का प्रमुख उद्देश्य छोटे आयु वर्ग के बच्चों को उनके आयु अनुरूप लर्निंग आउटकम हासिल करने की दिशा में प्रयास करना है। बच्चे सीखने के लिए तैयार हों, तब यदि हम सीखने हेतु पर्याप्त अवसर ना दे सके तो आगे की कक्षाओं में उन्हें सीखने में हमेशा दिक्कतें होंगी। बालवाड़ी खोले जाने संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब इस आयु वर्ग से समस्त बच्चे इस योजना का लाभ ले सके और बालवाड़ी में प्रवेश ले सके। 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, अतः शुरुआती दौर में उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है। शाला प्रबंधन समिति की बैठक लेकर कोटवारों द्वारा मुनादी करवाकर गांव की दीवारों में नारा लिखकर प्रिंट एवं ऑडियो मीडिया द्वारा विज्ञापन तैयार करवाकर इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। जिन प्राथमिक शालाओं में अध्यापन हेतु 3 शिक्षक उपलब्ध हैं, उनमें से कोई एक निकट की आंगनबाड़ी में जाकर 2 घंटे वहां के बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। जहां आंगनबाड़ी प्राथमिक शालाओं से दूर है, वहां समुदाय की इच्छा अनुसार कुछ अलग मॉडल की पायलटिंग किया जाना प्रस्तावित है। प्राथमिक शाला के शिक्षक मेंटर के रूप में निकट के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण करके उन्हें मेंटरशिप प्रदान करते हुए आंगनबाड़ी में ही बालवाड़ी का संचालन करवा सकते हैं। शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में उसी प्राथमिक शाला में संचालन किया जा सकता है। तीसरा, आपस में चर्चा करके कोई नवाचारी तरीका सोच सकते हैं। प्रथम चरण में राज्य में कुल 6536 प्राथमिक शालाओं का चयन बालवाड़ी संचालन हेतु किया गया। ये ऐसी शालाएं हैं जहां पर एक ही परिसर में प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी लगते हैं या आसपास में हैं, एवं ऐसी शालाएं
जहां पर अध्यापन कार्य के लिए 3 शिक्षक उपलब्ध हो, जिसमें से एक शिक्षक निकटतम बालवाड़ी में जाकर 2 घंटे के लिए अध्यापन कार्य करवा सकता है। हमारे राज्य में 50,000 से अधिक आंगनवाड़ियाँ संचालित है। ऐसे में इन आंगनवाड़ियों में प्रवेश ले चुके बच्चों के लिए हम सब मिलके क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ रणनीतियाँ तैयार करते हैं, जिसमें संकुल के शिक्षक, आंगनवाड़ियों कार्यकर्ता एवं सुपरवाइज़र शामिल होकर एक गठित करके एक मीटिंग और एक प्लानिंग बना सकते हैं हमें किस तरीके से काम करना है। धन्यवाद। सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने माताओं का उन्मुखीकरण करते हुए प्रत्येक ग्राम में स्मार्ट माताओं का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 5वां, सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत प्रत्येक बालवाड़ी में हितग्राही को आमंत्रित कर बॉटम अप अप्रोच से कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना बनाई जाएगी। एजेंडा 3 के अंतर्गत बालवाड़ी के संचालन हेतु बॉटम अप प्लानिंग के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। यह प्राथमिक शालाओं के साथ एक छोटी कक्षा बालवाड़ी के रूप में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस उम्र के बच्चों को यदि हम अच्छे से सीखने में सहयोग दे सकें तो आगे की कक्षाओं में सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या हम अपने स्तर पर बिना किसी बाहरी सहायता या निर्देश के इस दिशा में काम कर सकते हैं? इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं 5-6 वर्ष के आयु के जो बच्चे रहते हैं उनमें ब्रेन का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए यदि हम उन्हें इस समय कुछ सिखाएंगे तो हमें अगली की कक्षा में मदद मिलेगी। इसलिए सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी की स्थापना करने जा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी लगभग 5-5.5 हज़ार बालवाड़ी की स्थापना हो रही है। और इस बालवाड़ी के सफल क्रियान्वयन के लिए हम एक टीम बनाएंगे। इस टीम में हमारे शिक्षा विभाग से और बाल महिला और विकास विभाग से सदस्य होंगे और हम एक अच्छी योजना बनाएंगे ताकि हम एक सफल बालवाड़ी का क्रियान्वयन कर सकें। सभी स्कूलों और गांवों में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए एक प्रकार की सभी योजना या सभी के लिए एक ही प्रकार के निर्देश कारगर नहीं हो सकते। इसके लिए सभी हितग्राहियों को आमंत्रित कर अपने क्षेत्र में बालवाड़ी के सफल क्रियान्वयन के लिए मिलकर योजना बनाए जाने से ही कोई कार्यक्रम सफल हो सकेगा। बैठक में चर्चा के लिए राज्य स्तर पर एक पुस्तिका तैयार है, जिसका अध्ययन कर इस प्रक्रिया को आप अपने अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। यह टेलीग्राम में भी उपलब्ध है। एजेंडा 4 बालवाड़ी में सीखने सिखाने हेतु सामग्री FLN के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने एवं छोटे बच्चों को सीखने में सहयोग करने हेतु हम सबको मिलकर स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित सामग्री बनाकर उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जानी होगी। जैसा आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए शिक्षा सत्र 16 जून से जो हमारा शाला प्रवेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है, उसी के साथ साथ इस वर्ष बालवाड़ी प्रारंभ करने की घोषणा उन्होंने की है। तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत ये घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो हम हमारे विकासखंड में कुल 74 स्कूलों का चयन हमारे द्वारा किया गया है। चयन का जो आधार है, कम से कम वहाँ पे 2 या 2 से अधिक शिक्षक हों, साथ ही साथ उस आंगनबाड़ी केंद्र जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो हमारे शाला परिसर में हो, साथ ही साथ उस स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी सहायिका हो। ऐसे पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से युक्त केंद्रों का चयन हमारे द्वारा किया गया है। इन केंद्रों को प्रिंट रिच से पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया है ताकि 16 जून को जैसे ही बच्चे उस स्कूल में आएँ तो उनको एक नया माहौल मिले और आकर्षक माहौल मिले। साथ ही साथ खेल खेल में शिक्षा देने के लिए बहुत सारे खेल के जो संसाधन है, जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो भी हमारे द्वारा एकत्र कर लिया गया है। जैसे ही वो स्कूल में आएंगे उनको किसी प्रकार का बोरियत महसूस न हो, खेल खेल में वो धीरे धीरे शिक्षा के मुख्य धारा से वो जुड़ें। और जब ये बालवाड़ी से कक्षा पहली में जब जाएं तो उनको स्कूल आने के लिए किसी प्रकार से झिझक ना हो, बिना झिझक के वो प्राइमरी एजुकेशन अपना कंप्लीट कर सकें। इसलिए बालवाड़ी का जोर शोर से हमारे यहाँ प्रारंभ होने वाला है। मैं समझता हूँ पूरे सभी जगह इस तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई होंगी। हाँ, तो साथी हो, पहला बात यह है कि जिला में प्रचलित जो हमारी स्थानीय भाषा है, लोक भाषा है,
तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिला में जैसे जैसे भी बोली भाषा बोले जाते ओकर आधार पे हम टीम गठित करके काम करे पड़ी और गीत कविता कहानी मुहावरा और मुखौटा और बहुत सारे ऐसे चीज़ है आसपास के जेकर द्वारा हमन ला वीडियो ऑडियो से संबंधित सामग्री तैयार करे पड़ी और सामग्री तैयार करके बच्चा मन तक एला उस समुदाय और शिक्षक के माध्यम से भेजल पड़ी ताकि बच्चा जो है लड़का जो है बहुत अच्छा से सीख सके। एजेंडा क्रमांक 5 लेकर पढ़ाई तुम्हारा द्वार 3.0। कोविड लॉकडाउन की वजह से बच्चों को स्कूलों से एवं उनके दोस्तों से और सामाजिकरण की प्रक्रिया से अलग रहना पड़ा है। ऐसे में अंतर्मुखी हो रहे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास हेतु राज्य की ओर से विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई है। स्कूल स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होने से बच्चों में प्रतिभा का विकास होता है, खासकर कमजोर बच्चों को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण व अच्छी शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण व अच्छी शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता होना चाहिए, जैसे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, विज्ञान प्रोजेक्ट प्रदर्शनी प्रतियोगिता, मौखिक, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। सभी बच्चों को घर पर एवं बाहर ऐसी प्रतियोगिताओं हेतु अभी से तैयार करें ताकि उनके व्यक्तित्व का सही दिशा में विकास हो सके।